एक जंगल में 4 चोर रहते। वह चारों चोरी करते और जो भी सामान हाथ आता उसे चारों कोई मिलकर बांट लेते थे। वैसे तो वे चारों एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाया करते थे, परंतु मन ही मन में वह चारों एक दूसरे के प्रति बहुत नफरत करते थे। वे चारों मन ही मन ये सोचते थे कि किसी दिन कहीं मोटा माल मिल जाए तो अपने साथियों को मारकर वे पूरा माल हड़प लेंगे। चारों चोर ऐसे ही एक मौके की तलाश में थे। अभी तक एक भी मौका वैसा नहीं मिला था। वे चारों चोर बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी प्रकार के थे। एक रात चारों चोर चोरी की इच्छा में इधर उधर भटक रहे थे। भटकते भटकते चारों चोर गांव के अंदर घुस जाते हैं। गांव में आने के बाद चारों चोर एक सेठ के घर में घुस जाते हैं। अंदर घुसकर सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपये पैसे सब लूटकर वहां से भाग जाते हैं। पुलिस से बचने के लिए चारों चोर जंगल में जाके छिप जाते हैं। 2 दिनों तक जंगल में भूखे प्यासे ही रहते हैं। सेठ ने चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी थी। सेठ की पुलिस विभाग में अच्छी जान पहचान थी। उधर जंगल के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैली हुई थी। जंगल से निकलना चोरों के लिए खतरे से खाली नहीं था। चोरों की इच्छा थी कि जंगल में कुछ दिन और रह लिया जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद चोरों के खाने पीने का सामान सब खत्म हो गया था। कुछ दिन तो भूख बर्दाश्त किए, लेकिन भूख बर्दाश्त करना संभव ना रहा, तो उन्होंने शहर से खाना मंगवाने का निश्चय किया। उन्होंने आपस में सलाह मिलाई। तभी एक चोर बोलता है, 2 लोग बाजार से खाना लाने के लिए जाएंगे और 2 लोग सामान के पास जंगल में ही रहेंगे। आपस में सलाह करके 2 लोग शहर चले गए ताकि वहाँ की स्थिति का पता चल सके और अपने साथियों के लिए भोजन ले आए। वहाँ पर जाके खाना खाया और उन्होंने योजना बनाई, हम लोग उन दोनों को मारकर सारा माल हड़प लेंगे। दोनों ने योजना को कामयाब बनाने के लिए खाना में जहर मिला दिए और शहर से जंगल की ओर आने लगे। दोनों चोर अपने अपने मन में यही सोच रहे थे कि जब वे दोनों मर जाएंगे तब मैं इसे भी मार दूंगा और सारा माल हड़प लूंगा। उधर जंगल के चोरों ने इन लोगों को मारने की योजना बना ली। वे भी उन दोनों को मारकर सारा माल हड़प लेना चाहते थे। जब वे दोनों खाना शहर से लेके वापस आए तो जंगल के ठहरे दोनों चोरों ने अपने साथियों पर चाकू से हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपने साथियों को बेरहम से हत्या करने के बाद वे दोनों चोर आराम से खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना में पहले से जहर मिला होने के कारण वे दोनों चोर भी वहीं तड़प तड़प के मर गए। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है।